उससे क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो अंधकार में चला जाता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आंखें होती हैं लेकिन कोई गलत करता है तो हम क्या कहते हैं, इसको दिखाई नहीं देता, बोलते हैं इसको दिखाई नहीं देता, माना उसको आंखों से तो दिख रहा है लेकिन बुद्धि से अंधकार है। तो इस समय कलयुग के लास्ट में सारी दुनिया में अंधकार है, इसलिए इसको रात्रि कहा जाता है। तो भगवान ने वायदा किया है, पहले भी किया था और उस वायदे को आज निभा रहे हैं। ये कहा जाता है कि जब धर्म की ग्लानि हो जाती है, पाप चरम सीमा पर जब पहुंचता है, तो फिर भगवान अधर्म का नाश करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो वर्तमान समय में अंधकार है या नहीं है? इस समय भगवान की आवश्यकता है कि नहीं है? एक रावण ने सीता को उठाया तो रावण के लिए भगवान को आना पड़ा। दुर्योधन ने प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा किया तो उसके लिए आना पड़ा। हिरण्यकश्यप ने अपने आप को भगवान कहा तो उसके लिए आना पड़ा। तो क्या आज रावण जैसे लोग दुनिया में नहीं है कि नहीं है? घर घर में बैठे हुए हैं बैठे हैं कि नहीं बैठे? ऐसे ही आप देखो कि दुर्योधन जैसे जो प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा करने वाले, घर घर में लड़ाइयां हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, और अपने आप को भगवान कहने वाले भी संसार में बहुत हैं। तो इस समय भगवान की आवश्यकता है, उसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव जयंती जो हम मनाते हैं, तो शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के ये शिक्षा देते हैं कि बच्चे मन का व्रत रखो। यानी हमें खाना पीना रहना बोलना सब कुछ सिखाया, पर मन से हमें क्या सोचना है ये तो हमें किसी ने सिखाया नहीं। तो परमात्मा आकर के हमें ये सिखाते हैं कि बच्चे मन को शुद्ध रखो, पवित्र रखो, किसी के प्रति कोई भी गलत विचार नहीं। अगर कोई आपके सामने गलत कर भी रहा है तो वो उसका पाप और पुण्य उसके लिए है, आपके लिए नहीं। अगर आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपका भी हिसाब बनता है। इसलिए उसके प्रति भी एक शुभ भावना रखो कि वो भी बदल जाए, अच्छा हो जाए, भगवान उसको समर्थी दे कि वो अच्छा जीवन जिए, बजाय उसके ये कहना कि ये तो है ही ऐसा, ये करता ही ऐसा, इसने करना ही ऐसा। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वो कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने हमें क्या कहा कि अपने मन को पवित्र रखो। तो हम वो नहीं रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, पेट को भूखा रखते हैं। शिवरात्रि पर लोग व्रत रखते हैं ना, माताएं बहनें खास रखती हैं, पूरा दिन भूखे रहेंगे और दूसरों को चाहे गालियां देते रहे मन ही मन। पड़ोसी ने अगर कुछ कह दिया तो उसको मन में सोच रहे हैं ये ऐसा करती है वैसा करती है, तो ये सच्चा व्रत नहीं हुआ। तो परमात्मा कहते हैं मन का व्रत रखो। अच्छा, हम मंदिर में बेर चढ़ाने जाते हैं, बैर बोलते हो ना आप, हम बेर बोलते हैं, आप बैर बोलते हो। तो रेडी से बेर खरीदते हैं और मंदिर में चढ़ा देते हैं, उससे हमारा परिवर्तन नहीं होता है। भगवान ये कहते हैं जो हमारा बैर माना दुश्मनी, जो एक दूसरे से छोटी छोटी बातों की दुश्मनी बना लेते हैं, मन में एक गांठ बांध के रख लेते हैं कि ये है ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है, इसको खोलना, इस गांठ को खोलना और भगवान को याद करना। उस बैर चढ़ाने से परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हम अपने मन को अगर शुद्ध रखते हैं, सच्चा रखते हैं, सबके प्रति एक प्रेम की भावना रखते हैं, तब हमारे जीवन का बदलाव होता है और हमें कुछ प्राप्ति होती है। फिर भगवान ने कहा कि जागरण, जागरण माना बुद्धि को जागृत रखो। हमारी बुद्धि को कोई अच्छा दे रहा है या गलत दे रहा है, इसकी भी समझ होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि किसी के पास किसी की बातें हैं, किसी के पास सास की बात है, किसी के पास बहू की बात है, किसी के पास कोई लड़की की बात है, किसी के पास पड़ोसी की बात है। वो जब उसकी बुद्धि फुल हो जाती है ना, तो वो सोचता है कि अब मैं इसको कहाँ पर छोड़ूं। तो वो आपके पास आया और सुनाना शुरू कर दिया और आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो वो आपकी बुद्धि में भी बैठ जाती है। तो इस बात की भी हमें समझ होनी चाहिए, अपनी बुद्धि को जागृत करके। भगवान ये कहते हैं कभी किसी का गलत कुछ मत सुनो। अगर कोई सुना भी रहा है तो उसको ये कहो कि हमें ईश्वर ने मना किया है किसी की बुराई ना करनी और ना सुननी। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं इस कान से सुनो और इसे बाहर निकाल दो। आप सबने अनुभव किया होगा, अगर आप किसी की भी कोई बुराई सुन लेते हो, क्या इस कान से सुन के इसके निकल जाती है? सच्चाई है ये? निकलती है? नहीं निकलती ना। अगर मान लो
कोई मुझे ये कह दे कि इस बहन ने ये चीज मेरी उठा ली, चोरी कर ली, सपोज आपने सुन लिया, अब जब भी आप मुझे देखोगे तो क्या याद आएगा कि ये तो चोरी कर लेते हैं। आता है कि नहीं आता? कहाँ निकलता है दूसरे कान से? निकलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं निकलता। अगर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, बात को इंटरेस्ट से सुन लेते हैं तो नहीं निकलता। उसका तरीका यही है कि आप इस कान से जब सुनने लगे हो ना तो उसको यहीं से बाहर करें, तब तो वो बुद्धि से बाहर हो सकता है। नहीं तो यहाँ आत्मा है, आत्मा में बुद्धि है, समझ है, तो वो यहाँ पर बात फंस जाती है, यहाँ से निकलती नहीं। तो यहाँ से वापस करने का तरीका क्या है? जैसे जो भी बाबा की मुरली सुनते हैं, हम सभी जो भी बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने कोर्स किया है या इस संस्था से जुड़े हैं, उनके लिए मुरली हमारे जीवन का एक आधार है। जब आप मुरली की बात को याद करेंगे और उसको लगेगा सुनाने वाले को कि ये हमारी बात ध्यान से सुन नहीं रहे, वो दोबारा सुनाने नहीं आएगा। और अगर आपने ध्यान से सुनी और उसको रिप्लाई भी दिया, उसमें हाँ में हाँ भी मिलाया, तो वो जब भी आएगा तो वो आपको अपनी बातें सुनाएगा। तो इससे बचने का तरीका यही है कि आप उसकी बातों पर अटेंशन मत दो, भगवान की कोई बात याद करो तो वो बात निकल जाएगी और आपका जीवन, आपका मन शुद्ध रहेगा। फिर भगवान ने ये कहा कि व्रत रखना मन का, और जागरण माना बुद्धि को जागृत रखना। भजन कीर्तन करते हैं तो वो भी भगवान कहते हैं कि भगवान को याद करने के, कीर्तन माना ईश्वर की याद में। ये नहीं कि हम मंदिर गए, मत्था टेका और बिलपत्र चढ़ाया, बिलपत्र भी चढ़ाते हैं, तो वो भी परमात्मा ने कहा कि बिल माना जहर जैसी भी जो चीजें हैं, वो भी भगवान हमारी बुराई जहर जैसी जो होती है उसे भी खत्म कर देते हैं। इसलिए हम इनकी यादगार में, परमात्मा की यादगार में शिवरात्रि मनाते हैं कि परमात्मा कलयुग के लास्ट में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के शिक्षा देते हैं। और शिक्षा में क्या कहते हैं कि बच्चे श्वासों श्वास मुझे याद करो। और हम नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करते हैं, मंदिरों में क्या करते हैं, शिवलिंग के ऊपर एक मटका रखा होता है, उसमें एक सुराख कर देते हैं, तो वो धीरे 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 पानी उस शिव पे पड़ता रहता है। उससे हमारे जीवन का बदलाव कैसे होगा? बल्कि बाबा ने ये कहा, शिव परमात्मा ने, कि श्वासों श्वास, जिसको आजपा जाप भी कहते हैं, श्वासों श्वास भी कहते हैं, माना जितना आपसे हो सकता है उतना बाबा की याद में कर्म करना, कर्म योगी बनना। हर कर्म करते हुए बाबा की याद रहे। हम चाहे झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, आपने ये देखा होगा कि जब हम घर में कोई काम काज करते हैं अपने परिवार में, तो अक्सर करके हम अंदर ध्यान देते हैं। जैसे बर्तन भी आप मांजने लगे तो हम सबसे पहले थाली कहाँ मांजते हैं? अंदर साफ करते हैं। अगर हम भोजन भी खाने लगे तो हम थाली को अंदर देखते हैं कि गंदी है कि साफ है, उल्टी करके थोड़ी देखते हैं, उल्टी तो बाद में साफ करते हैं। इसी तरह परमात्मा ये कहते हैं, पहले अपनी सफाई कहाँ की चाहिए? अंदर की चाहिए। अंदर की सफाई माना मन साफ हो, मन स्वस्थ हो, मन अच्छा हो, सबके प्रति एक भले की भावना हो, वो चीज होनी चाहिए। तब हमारे जीवन की सफलता है या ईश्वर की याद सहज है। और मैं तो नहीं हो रहा, एक पुरुषार्थ का मुरली कौन कौन सुनता है? जरा हाथ खड़ा करो, फिर हम आपको मुरली की बात सुनाते हैं। जब भी सुनते हैं आप, 8 दिन में, 10 दिन में, घर में, ऑनलाइन, जैसे भी सुनते हैं, कौन कौन सुनता है? कोई ऐसा भी है जिसने कभी मुरली नहीं सुनी, नहीं पता है मुरली के बारे में, मुरली क्या होती है, किसको ये मुरली कह रहे हैं? कोई वो बंसरी तो नहीं लेके बजानी इन्होंने? ऐसा भी कोई बैठा तो नहीं? ऐसा कोई नहीं है ना? तो मैं मुरली के बारे में ही, बाबा की मुरली में एक मुरली की बात कुछ याद आई है पुरुषार्थ के ऊपर, वो आपको थोड़ा सा याद दिलाते हैं कि बाबा ने ये कहा है कि पुरुषार्थ कैसे करना है, कैसे भगवान को याद करना है। उस मुरली में, पूरी मुरली में पूरी दिनचर्या है। अगर आप मुरली को ध्यान से सुनते हो तो आपको मालूम होगा कि शिव बाबा ने, जब हम सो जाते हैं, दिनचर्या की शुरुआत होती है, तो कैसे आंख खुलनी चाहिए और पूरे दिन में क्या क्या करना चाहिए और रात्रि को आंख कैसे बंद होनी चाहिए, ये सारा कुछ मुरली में आता है। खाना कैसे, पीना कैसे, सोना कैसे, देखना कैसे, बोलना कैसे, चलना कैसे, हर एक बात मुरली में आती है। हर बात, सोचना कैसे, सब कुछ आता है। तो उस दिनचर्या की मुरली में बाबा ने बड़ा अच्छा बताया है, बड़ा सहज पुरुषार्थ करने के लिए, कि जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले हमारी जब आँख खुलती है
तो हमारा पहला नियम क्या है, पता है ना सभी को? अमृत वेला शिव बाबा को याद करना। अमृत वेला कब से शुरू होता है? बाबा का है कि रात्रि 2 बजे के बाद अमृत वेला है। 2 बजे से 5 बजे का टाइम सबसे अच्छा है। इस बीच में आपकी कभी भी आंख खुलती है। नियम हमारा ये है 4 से 4:45 बजे बाबा को याद करना।